सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से कनेक्शन नहीं बनते। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कॉन्वर्सेशंस शुरू करनी होंगी, लोगों की हेल्प करनी होगी बिना कुछ रिटर्न की उम्मीद के, और तभी वो कनेक्शन स्ट्रांग बनते हैं। कभी कभी एक सही कॉन्वर्सेशन आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है। आपकी नेक्स्ट इंस्पिरेशन किसी कॉफी टेबल पर बैठी एक अनजानी सी पर्सनैलिटी हो सकती है। आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू किसी छोटी सी बातचीत से शुरू हो सकता है। इसलिए लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनसे जेन्युइनली जुड़ो, और सबसे जरूरी, खुद भी किसी के नेटवर्क के लिए वैल्यूएबल बनो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है। आज एक फैसला लो कि आप आइसोलेशन में नहीं जियोगे। आप एक ऐसा सर्कल बनाओगे जो ना सिर्फ आपकी सक्सेस की चीरिंग करेगा, बल्कि आपके गिरने पर आपको उठाएगा भी। चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कभी आप सुबह उठते हैं, कुछ करने का जोश होता है, लगता है आज तो पूरी दुनिया जीत लूंगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। वो जो मोटिवेशन सुबह सुबह इंस्टाग्राम रील्स में दिखती थी, अब थकान लगने लगती है। ऐसे में एक ही सवाल उठता है, क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है? नहीं, मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, एक छोटी सी आग जो जल्दी जलती है, लेकिन अगर हवा ना मिले तो बुझ भी जल्दी जाती है। लेकिन डिसिप्लिन, वो उस आग को जलाए रखने वाला फ्यूल है, जो दिन बुरे हों तब भी चलता है, जब मन ना हो तब भी काम करता है, और जब थक जाओ तब भी तुम्हें उठाकर ले चलता है। कई लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं, वो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से अपने ड्रीम्स तक पहुंचे हैं। सोचिए, कोई राइटर हर दिन सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे, तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसके पास एनर्जी हो, तो क्या वो कभी जीत पाएगा? हर एक काम जो रिजल्ट देता है, वो छोटे छोटे बोरिंग रिपीटेबल एक्शंस से बना होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन एक्साइटेड रहना है। इसका मतलब है आप हर दिन कमिटेड रहो, चाहे मन हो या ना हो। एक दिन एक लड़का जिम गया, मोटिवेशन से भरा हुआ, सोचा था आज से लाइफ बदल दूंगा। पहले दिन फुल एनर्जी, दूसरे दिन सोरनेस, तीसरे दिन एक्सक्यूजेस, और चौथे दिन वापस वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन की जगह मोटिवेशन को प्रायोरिटी दी थी। मोटिवेशन ने उसे शुरू करवाया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उसे रोक दिया। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, शायद ग्लैमरस ना लगे, शायद वो किक ना दे जो इंस्पिरेशन देता है, लेकिन वही डिसिप्लिन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप इमेजिनेशन में भी नहीं पहुंचे हो। डिसिप्लिन से एक मैजिक होता है, वो आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। जब आप खुद को बार बार एक काम करते हुए देखते हो, तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो जो डिपेंडेबल है, जो मजबूत है, जो क्विट नहीं करता। छोटे डिसीजंस जैसे सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना खाना, या अपने काम को समय पर पूरा करना, यही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी ग्रेटनेस खड़ी होती है। मोटिवेशन आ सकता है, चला भी जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर का वो सोल्जर है जो हर हालत में डटा रहता है। आपको खुद से ये वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। चाहे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। डिसिप्लिन ही वो की है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप खुद पर डाउट कर रहे होंगे, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी मिरेकल्स बनाती है, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही है डिसिप्लिन। आज से एक सिंपल प्लान बनाइए, एक छोटी हैबिट लीजिए, उसे हर दिन रिपीट कीजिए, ना ब्रेक ना एक्सक्यूज, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है, और एक दिन वो इतना ग्रो कर जाता है कि दुनिया भी उसकी कंसिस्टेंसी को सल्यूट करने लगती है। तो अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, जब एनर्जी गायब लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो कीप गोइंग। अगर नहीं, तो डिसिप्लिन से दोस्ती करो, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन ही आपको जागता रखता है। चैप्टर 7, लर्न, अप्लाई, रिपीट।
ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ी, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई एक्सपेंसिव कोर्स कर लिया और फिर वही पुराने हैबिट्स में लौट जाते हैं। जैसे दिमाग नॉलेज से भरता तो है, लेकिन जिंदगी में उसका असर कहीं दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन अप्लाई नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लें, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर आपने उस सीख को अपनी लाइफ में उतारा नहीं तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब एक छोटी सी कहानी सोचो। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखता था। वो जानता था कि कौन सा एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सा डाइट सबसे अच्छा है, किस ट्रेनर की टेक्निक सबसे इफेक्टिव है। लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। उसका शरीर बदल पाया क्या? नहीं, क्योंकि उसने नॉलेज तो कलेक्ट की पर उसे अप्लाई नहीं किया। और यही हम सब करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में उस लर्निंग को यूज करने का मौका आता है, हम हेजिटेट करते हैं। हम सोचते हैं अभी थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। ग्रोथ का असली फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई, रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो, उसे अगले ही दिन किसी छोटे स्टेप में अप्लाई करो और फिर उसे दोहराते रहो जब तक वो आदत ना बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वो इम्प्लीमेंटेशन से आती है। आपने अगर टाइम मैनेजमेंट पर किताब पढ़ी है तो उसका पहला स्टेप है अगले दिन से अपने स्केड्यूल को ब्लॉक करके देखना। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा है तो उसी दिन किसी दोस्त या स्ट्रेंजर से एक कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया समझा है तो कम से कम उसका एक रफ प्लान तो बनाइए। नॉलेज को अपने अंदर बंद मत रखिए, उसे बाहर निकालिए। वो तभी आपकी जिंदगी बदलेगा जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। और हाँ, पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा। शायद आप गलतियां करेंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद रिजल्ट भी ना मिले, लेकिन यही तो प्रोसेस है। सीखो, लगाओ, गिरो और फिर से सीखो। हर बार जब आप कुछ अप्लाई करते हो, आप थोड़ा और मैच्योर होते हो, थोड़ा और रियल होते हो। हर बार जब आप एक लेसन को प्रैक्टिस में लाते हो, वो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भरता है और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हो जो सिर्फ बातें नहीं करते, नतीजे दिखाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, खुद से वादा करो कि आप उसे अप्लाई करोगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी माइंडसेट के साथ। और अगर वो छोटा सा स्टेप भी ऑकवर्ड लगे तो भी याद रखो, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे सब और साफ होता जाएगा। तो आज का वादा ये है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, लर्निंग होती है करते करते। लर्न, अप्लाई, रिपीट, यही असली सक्सेस मंत्र है। कंक्लूजन, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खुद को बाकी सब चीजों से पीछे रख देते हैं। हम पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, गैजेट्स में, दिखावे में, लेकिन खुद की ग्रोथ, खुद की थिंकिंग, खुद के शरीर और मन में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट स्टेबल है तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हर चैप्टर ने हमें रिमाइंड कराया कि टाइम की कीमत क्या है, डिसिप्लिन की ताकत क्या है, माइंडसेट कितना पावरफुल होता है और एनवायरनमेंट कैसे हमारी इनविजिबल मास्टर बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है, चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और वो तब होता है जब हम खुद को प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जब हम एक्सक्यूजेस को छोड़कर एक्शंस लेना शुरू करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपने आप में इन्वेस्ट करोगे? क्या आप हर दिन अपनी सोच, शरीर और हैबिट्स को अपग्रेड करने का कमिटमेंट लोगे? क्योंकि एक बार जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, दुनिया भी आपको वही रिस्पेक्ट लौट आएगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ,
अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि ये वादा सिर्फ आपके दिल में न रहे बल्कि शब्दों में भी बदल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और किताब, एक और सफर, एक और ब्रेक थ्रू के साथ। तब तक याद रखिए, आप ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो और आपकी वैल्यू अनमोल है। चैनल को